हेलो दोस्तों, आज आपका संसद कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज अपन एक नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात कर रहे हैं। आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। अब ये कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। कितने प्रकार की होती है और कैसे कैसे यूज होती है, उन सभी की आज अपन चर्चा करें। आई होप कि आज की जो क्लास है वो काफी इंटरेस्टिंग और काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलो बात करते हैं अपन कंप्यूटर मेमोरी। तो आज का अपना टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी, यानी कंप्यूटर मेमोरी। तो सबसे पहले बात आती है कंप्यूटर मेमोरी कहती किसे। तो ध्यान देना, कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होती है जिसमें डेटा व सूचनाएं, या ये कह सकते हो डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखे जाते हैं। वह स्थान ही क्या कहलाएगा, मेमोरी। तो अपन कह सकते हैं कि वह कंप्यूटर का भाग या वह हिस्सा जिसमें डेटा या फिर इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखा है। इनको स्टोर करके जिस जगह में रखा जाता है वह वही क्या कहलाएगी, मेमोरी कहलाती है। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा जैसे ही जाता है तो कंप्यूटर इन पर प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं, कंप्यूटर पर प्रोसेस करते हैं और इन डेटाओं को प्रोसेस करके जो भी जानकारी है या फिर ये कह सकते हैं प्रोसेस डेटा में आउटपुट अपने को प्रदान करती है। तो कंप्यूटर की अगर डेफिनेशन की बात करें अपन कि भाई कंप्यूटर की परिभाषा क्या हुई, तो कंप्यूटर की परिभाषा सीधी मेमोरी की, कंप्यूटर मेमोरी की अगर परिभाषा की बात करें तो मेमोरी की परिभाषा होगी कि कंप्यूटर का वह भाग जिसमें डेटा या इंफॉर्मेशन या सूचना को स्टोर किया जाता है, यानी कंप्यूटर का वह भाग जिसमें डेटा या सूचनाओं को स्टोर करके किया जाता है या स्टोर किया जाता है। फिर कंप्यूटर में डेटा और सूचना को स्टोर करने की जो जगह होती है वो जगह क्या कहलाएगी, अपना मेमोरी कहलाएगी। अब मेमोरी की बात आती है कि चलो मेमोरी कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने वाली जगह होती है, फिर कंप्यूटर इन पर काम करता है। फिर बात आती है मेमोरी कितने टाइप्स की होती है। तो देखो, कंप्यूटर मेमोरी वैसे बांटी जाए तो 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होगी, 2 प्रकार की होती है। टाइप्स अगर मेमोरी की बात करें, टाइप्स 2 टाइप की होगी। एक तो होगी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी कौन सी होगी, सेकेंडरी मेमोरी। अब ध्यान देना, ये प्राइमरी मेमोरी है, इसको अपन मेन मेमोरी भी बोलते हैं। क्या नाम दिया गया है, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी भी कहा जाता है, या फिर इसको इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। कौन सी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी। तो देखो, ये प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी कितने भागों में बट गई, 2 में। प्राइमरी मेमोरी जिसको अपन मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं या इंटरनल मेमोरी भी कह सकते हैं। और सेकंड नंबर की जो बची वो कौन सी होगी, सेकेंडरी मेमोरी। हाँ, RSCT वाली जो छोटी कोर्स के बच्चे हैं वो एक और पढ़ेंगे जो केस मेमोरी होती है। कौन सी पढ़ेंगे, केस मेमोरी। तो उस बुक में क्या किया गया है, इस 2 के अलावा इसको तीसरा भाग बना दिया गया, तो अपन केस मेमोरी भी पढ़ेंगे। तो इन 3 मेमोरी पे आज अपन चर्चा करते हैं कि भाई अपनी जो कंप्यूटर मेमोरी है वो कौन कौन सी होती है और किस प्रकार से काम करती है। अब चलो बात करते हैं, फर्स्ट इसी केस को लेते हैं सबसे पहले। तो अपन अगर केस मेमोरी की बात करें, केस मेमोरी, ठीक है। अब ये केस मेमोरी होती क्या है वो देखो। केस मेमोरी सबसे पहला है अपना इसमें टाइप, इसे देखो,
हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। कौन सी मेमोरी कहेंगे इसको? हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी भी इसको पुकारा जाता है या कहा जाता है। अब ये मेमोरी कहाँ काम आती है, कैसे काम आती है? तो देखो, ये जो मेमोरी है केस मेमोरी, ये सीपीयू और रैम जो अपनी प्राइमरी होती है उसके बीच में लगाई जाती है। इस जगह अपन केस मेमोरी को यूज करते हैं, यानी इस जगह पर केस मेमोरी को यूज करेंगे। तो अगर अपन बात करें केस मेमोरी इस जगह यूज होगी, तो अगर अपन बात करें कि अपनी जो केस मेमोरी है वो कहां लगाई जाती है, क्या होती है, तो ध्यान देना, केस मेमोरी एक इंटरनल मेमोरी है और ये टेम्परेरी मेमोरी है जिसको अपन वोलेटाइल नाम दिया जाता है, और इसे हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। इसको जो लगाया जाता है मेमोरी को, वो लगाया जाता है सीपीयू और रैम के मध्य में, इसके मध्य में लगाया जाएगा केस को। अब ये लगाया क्यों जाता है वो देखो, तो ध्यान देना, ये कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। तो अगर अपन इसकी शॉर्ट डेफिनेशन की बात करें कि भाई केस मेमोरी क्या होती है, तो ध्यान देना, केस मेमोरी सीपीयू और रैम के मध्य लगाई जाती है और यह प्रोग्राम के उस भाग को, यानी कोई भी प्रोग्राम है उस भाग को स्टोर करके रखती है जिसको सीपीयू बार बार उपयोग करता है। यानी प्रोग्राम का वह भाग जो सीपीयू बार बार उपयोग करेगा उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा रैम से निकालकर कहां डाल दिया जाएगा, केस में, जिसके कारण सीपीयू जब भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी उस प्रोग्राम के भाग की, तो सीपीयू इसको डायरेक्ट यहां से एक्सेस कर लेगा। क्या कर लेगा? एक्सेस, जिसके कारण कंप्यूटर की स्पीड बढ़ेगी। तो अपन ये कह सकते हैं केस मेमोरी रैम और सीपीयू, या ये भी कह सकते हो मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में लगाई जाती है और ये प्रोग्राम के उस भाग को स्टोर करके रखती है जिसकी आवश्यकता सीपीयू को बार बार पड़ती है, इसलिए। और ये कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा देगी। किसकी स्पीड? कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए यूज की जाती है। तो ये हो गया अपना केस मेमोरी, और ध्यान देना ये अस्थायी प्रकार की मेमोरी होती है। तो ये तो है केस। फिर इसके बाद आता है अपनी प्राइमरी मेमोरी, जिसको अपन मैन मेमोरी भी कहा गया है। अब मैन मेमोरी की बात करें तो वो दो टाइप्स की होती है। मैन कितनी टाइप्स की हो जाती है? दो। एक तो आता है मैन मेमोरी, एक तो होती है रैम, और दूसरी कौन सी आ जाती है? रोम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब अगर अपन बात करें प्राइमरी मेमोरी, तो देखो प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, पहले तो अपन उसके बारे में चर्चा करें। प्राइमरी मेमोरी की बात करें, अगर अपन इस प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी होती क्या है? तो देखो प्राइमरी मेमोरी वर्तमान में कंप्यूटर कोई भी काम कर रहा हो उस समय ये यूज होती है। आप ये कह सकते हो वर्तमान में कंप्यूटर जो भी कोई मेमोरी यूज करता चलते हुए, वो कौन सी मेमोरी होगी? अपनी प्राइमरी होगी। और अगर प्राइमरी को बांटे तो ध्यान देना, ये प्राइमरी मेमोरी होती है, वो प्राथमिक मेमोरी होती है जिसको अपन मेन मेमोरी कहते हैं। अब ये दो टाइप्स की होती है जो मैंने बताया था, रैम और रोम। इसमें से चलो अपन सबसे पहले रैम की चर्चा कर लेते हैं। तो देखो रैम का पूरा नाम क्या हो गया? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या नाम रहा रैम का? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और कई बार साथियों ये फुल फॉर्म एग्जाम्स में पूछ ली जाती है कई बार। और ध्यान देना मजेदार चीज क्या है, इसमें कई बार क्वेश्चन कंपटीशन तक के यहां से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि निम्न में से वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ध्यान देना, इस रैम को किस प्रकार की मेमोरी कहा जा सकता है? वोलेटाइल। अब ये वोलेटाइल क्या होता है पहले तो ये समझना है। तो ध्यान देना, वोलेटाइल का मतलब है कि ये अपने जो डेटा है ना वो तब तक ही स्टोर कर सकती है जब तक कंप्यूटर ऑन है। अगर कंप्यूटर किसी कारण से ऑफ हुआ तो इसमें जो भी रैम में डेटा होता है वो सारे क्या होते हैं? फिनिश हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसे कह सकते हो उड़ जाते हैं ना। तो इस प्रकार की जो भी मेमोरी होती है जो टेम्परेरी होती है उसे कौन सी मेमोरी बोलेंगे? वोलेटाइल। तो ध्यान देना, रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म हो गया, और इसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं क्योंकि ये अपने डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती है। और कब तक स्टोर करेगी? जब तक कंप्यूटर ऑन है। जैसे ही ऑफ हुआ, किसी भी कारण से हो सकता है, तो ये अपने डेटा को खो देती है।
तो अगर अपन इसकी सटीक छोटी सी परिभाषा देखें तो क्या होगी कि रैम एक है पढ़ने और लिखने की मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है? पढ़ने और लिखने की, यानी इसको रीड और राइट किया जा सकता है, यानी पढ़ने और लिखने, इन दोनों प्रकार की। अब कहने का मतलब क्या है कि भाई रैम में जो भी डेटा होता है उसमें लिखा भी जा सकता है तो पढ़ा भी जा सकता है। तो इस प्रकार इस मेमोरी को अपन रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। और ये अपने डेटा को तब तक स्टोर करके रखती है जब तक कंप्यूटर अपने डेटा को अपने पावर को ऑन रखता है, अदरवाइज अपने डेटा को खो देती है। फिर बात आती है रैम कितनी प्रकार की होती है, तो ध्यान देना रीड और राइट वाली ये दो प्रकार की मेमोरी है, और इसे अपन बोलेंगे ये दो टाइप में आगे जाकर बढ़ जाती है। डी रैम जिसको बोलते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, और एक होती है एस रैम जिसको बोलते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये दो टाइप्स की बचती है डी रैम एस रैम। डी रैम क्या करेगी? ध्यान देना डी रैम में जो भी डेटा होता है वो बार बार रिफ्रेश होता रहता है। क्या होता है? रिफ्रेश। अब रिफ्रेश के कारण इसकी स्पीड क्या होती है? स्लो। कौन सी स्पीड रहेगी इसकी? स्लो रहेगी, और ये सस्ती होती है और काफी यूज भी नहीं है। और एसरैम क्या होती है? इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रिफ्रेश कम होती है और ये अपने डेटा को स्थायी तौर से, या ये कह सकते हो कि भाई स्पीडली रीड या एक्सेस करती है। तो इस प्रकार ये दो टाइप्स की होती है। अगर अपन बात करें कि इन दोनों में सबसे बेस्ट कौन सी होती है, तो कौन सी होगी? एस रैम होगी। फिर ये हो गया रैम का जो दो टाइप्स की बढ़ती है, डी रैम एस रैम। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है जिसकी अपन बात करते हैं रोम। अब रोम को लेकर चलते हैं अपन। रोम क्या होती है? तो देखो रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। ये इसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, जिसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। अब इस वर्ड को देखते हैं नॉन वॉलेटाइल होता है क्या। तो ध्यान देना नॉन वॉलेटाइल का मतलब है डेटा को परमानेंटली स्टोर करना। यानी कहने का मतलब जो रैम में खूबी थी ना कि भाई जैसे ही कंप्यूटर में लाइट गई तो ये अपने डेटा को खो देती है, इसमें ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है। ये अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है, चाहे कंप्यूटर में पावर आ रही हो या नहीं आ रही हो, ये अपने डेटा को लंबे समय तक स्टोर करने में सक्षम है। फिर इसकी बात करते हैं कि रोम जो है वो है क्या चीज, तो देखिए इसे रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। कौन सी मेमोरी? रीड ओनली मेमोरी। और ये मेमोरी में केवल डेटा को पढ़ा जा सकता है, इसमें राइटिंग नहीं होती, यानी राइट नहीं किया जा सकता है, केवल रीड किया जा सकता है। और ये कंप्यूटर के ऑन या ऑफ होने से अपने डेटा को कभी भी ये फिनिश नहीं करती है, टेम्परेरी नहीं होती, ये परमानेंट होती है। फिर इसको बोलते हैं ये कितने टाइप्स की होती है, तो ये कितने भागों में बटेगी? थ्री टाइप्स की होती है। थ्री टाइप्स कौन कौन से हैं? पीरोम, ईपीरोम और ईपीरोम। और इसे ध्यान देना फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है, ईपीरोम। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो कौन सा आता है? पीरोम का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है पीरोम क्या होता है, फुल फॉर्म काफी ज्यादा आता है इसका। और ईपीरोम का मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये और एक थर्ड नंबर की और होती है जिसको बोलते हैं ईईपीरोम, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये तीन टाइप इनके फुल फॉर्म पर कई बार क्वेश्चन गया। अब इनको एक एक करके देखते हैं कि कौन सी मेमोरी किस प्रकार की होती है। तो देखो ये जो मेमोरी है पीरोम, जिसको अपन प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोल रहे हैं, ये जब प्रारंभिक मेमोरी चिप बनाई जाती है उसी समय इस मेमोरी में डेटा को भर दिया जाता है। और एक बार अगर इसमें डेटा राइट कर दिया गया तो उसके बाद किसी भी प्रकार से इसके डेटा को एडिट नहीं किया जा सकता या संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर अगर बात आती है अपनी सेकंड वाली, तो इसकी तो क्या प्रॉब्लम है कि भाई केवल एक बार डेटा को पढ़ा मतलब भरा जा सकता है, लेकिन बार बार पढ़ा जा सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर काम कहाँ आती है कि अपना जो कंप्यूटर होता है उसमें जो अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करने से संबंधित जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इसी प्रकार की मेमोरी में दिए जाते हैं। कंप्यूटर कितनी भी बार ऑफ हो उसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो परमानेंटली स्टोर होते हैं, जिसके कारण अपना बार बार कंप्यूटर एक ही स्टेप से चालू होते हैं। फिर बात आता है ईपीओ। तो देखो ईपीओ इसी का एक पार्ट है जो इरेजेबल हो सकता है। कहने का मतलब इसको आवश्यकता के अनुसार मिटाया जा सकता है। अब इसकी भी एक प्रॉब्लम है, वो क्या है
यानी इसमें प्रोग्राम के किसी एक हिस्से को मिटाना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको इरेज करने के लिए हमें यूवी किरणें, अल्ट्रासाउंड जो किरणें होते हैं, उनके सामने इस मेमोरी को रखा जाता है, जिसके कारण मेमोरी के पूरे प्रोग्राम्स को एक साथ फिनिश कर दिया जाता है। किसी एक हिस्से को हटाना संभव नहीं है। इसके सुधार के लिए कौन सी मेमोरी आई फिर? ईपीरोम, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक ऐसी मेमोरी होती है कि इलेक्ट्रिक तरीके से किसी भी मेमोरी के भाग को मिटाया जा सकता है, उसको जब चाहे तब भरा जा सकता है। तो इस प्रकार की जो मेमोरी होती है वो कौन सी कहलाएगी? ईपीरोम। और ध्यान देना, इसको फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आज जो अपना मेमोरी पार्ट हुआ, वो मेन मेमोरी क्या होती है, वो कितने प्रकार की होती है, और उसके क्या क्या नेचर्स होते हैं, या फिर उसके किस किस प्रकार के एग्जाम्पल बने। अब देखो, कई बार क्या है कि एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं? देखो, कई बार स्पीड को लेकर क्वेश्चन आते हैं कि भाई अपने कंप्यूटर मेमोरी है, उसमें सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। तो अगर ध्यान दें तो सबसे पहले रजिस्टर मेमोरी होती है स्पीड के मामले में, और सेकंड होती है केस मेमोरी। थर्ड नंबर होगी अपनी मेन मेमोरी, जिसको अपन प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और मेन के बाद कौन सी होती है अपनी? सेकेंडरी मेमोरी। अब कई बार इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, तो चार में से ये भी रखे जा सकते हैं, या फिर रजिस्टर को भी रखा जाता है। अगर रजिस्टर चार ऑप्शंस में है, तो सबसे प्राथमिकता किसको देनी है या प्रायोरिटी किसको देनी है? रजिस्टर। ये सबसे फास्ट होती है, लेकिन ये सीपीयू का भाग होती है। ठीक है, सीपीयू से अलग नहीं होती है, सीपीयू का इंटरनल मेमोरी में आती है। और अगर अपने पास केस मेमोरी और मेन मेमोरी या सेकेंडरी या और कुछ ऑप्शंस रखे, तो इसमें सबसे फास्ट किसको बताना है फिर? केस। जब रजिस्टर अनुपस्थित हो तब की बात है। तो कौन सी मेमोरी बताना है? केस मेमोरी सबसे फास्ट होती है। और फिर सेकंड, फिर कौन सी आती है? मेन मेमोरी, जिसमें रैम और रोम भी होती है, और एक होती है सेकंड मेमोरी। अब इस प्रकार मेमोरी के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि निम्न में से वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? कौन सी मेमोरी की वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? अब ध्यान देना, वोलेटाइल में अगर आपको ऑप्शन दे दे कि भाई जैसे सीडी, डीवीडी, या फिर रैम या रोम, ऐसे चार ऑप्शन दे दिया, तो ध्यान देना वोलेटाइल जो मेमोरी होती है वो कौन सी मेमोरी होती है? रैम। चलो रैम नहीं है, आपके पास केस आ गया, तो ध्यान देना केस मेमोरी भी कैसी मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी। यानी जो डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती है, वो कोई भी मेमोरी कौन सी कहलाएगी? वोलेटाइल। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए कि भाई नॉन वोलेटाइल का एग्जांपल पूछ लिया गया कि भाई नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, तो उस समय हमें कौन सा बताना है? रोम। अब रोम ही नहीं है कि भाई रोम ही ऑप्शन में रखा जाए, कोई सी भी मेमोरी का नाम दे सकते हैं भ्रमित करने के लिए, चकमा देने। तो उस समय हमें नॉन वोलेटाइल की डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि कौन सी प्रकार की मेमोरी नॉन वोलेटाइल कहलाती है। तो ध्यान देना, नॉन वोलेटाइल वो मेमोरी होती है जो परमानेंट डेटा को स्टोर करती है, लाइट के ऑन या ऑफ होने पर उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार ये क्वेश्चंस इसमें पूछे गए या पूछे जाते। तो तीन टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें, फुल फॉर्म को लेकर, स्पीड को लेकर, या फिर इनके बारे में कुछ ऑप्शन देकर कि भाई ये वोलेटाइल, ये नॉन वोलेटाइल, जो एक यूनिक वर्ड्स होते हैं उनसे पूछे जा सकते हैं। तो आज अपनी क्लास यहीं तक रहेगी, जिसमें अपन ने मेन मेमोरी के बारे में कुछ चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको पसंद आई होगी, और नेक्स्ट क्लास जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके साथ आपको अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।